गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, चोरी को लेकर एक सर्कुलर डेरा प्रशासन के जोन 1 के सेक्रेटरी साहब ने जारी किया है। हम सब जानते हैं कि इन दिनों बाबा जी विदेश दौरे पर हैं, लेकिन बाबा जी की गैर मौजूदगी में कोठी में कुछ ऐसा काम होता है जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। आपकी रूह कांप जाएगी। कौन सा है वह काम, वो हम आपको पूरे विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। पर इससे पहले चोरी को लेकर कुछ खास बात आपको बताऊंगी। कल सुबह ब्यास से एक बहुत ही सख्त और ज़रूरी निर्देश जारी किया गया, जिसे जानना हर सत्संगी और ख़ास तौर हर सेवादार के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप सेवादार नहीं हैं तो कम से कम इस संदेश को सेवादारों तक पहुंचाने की कृपा जरूर करना चाहिए। पूरी बात विस्तार से सुनते हैं जी। चोरी को लेकर डेरा प्रशासन कितना सख्त हो गया है और कौन सा सर्कुलर जारी किया गया है। इसके बाद बाबा जी के पीछे कोठी में क्या होता है, वो वाली बात भी मैं आपको बताऊंगी। हाल ही में कुछ सत्संग सेंटरों से चोरी की खबरें सामने आई हैं। इसको लेकर डेरा प्रशासन ने चेतावनी के साथ हिदायत दी है, जो एक एक करके आपको पढ़कर सुनाऊंगी। और ये हिदायतें सिर्फ सेवादारों के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए हैं, ताकि जो इस सेवा में जुटे हैं उन्हें हम भी जागरूक कर सकें और कहीं ना कहीं हम भी सत्संग घर की सुरक्षा में योगदान दे सकें। सत्संग जी, सतगुरु की दी हुई सेवा कोई मामूली जिम्मेदारी नहीं होती, यह तो इबादत है। मालिक की रज़ा में समर्पण की सबसे सुंदर मिसाल है। हमारे बीच जो सच्चे सेवादार हैं वो ना किसी इनाम की चाह रखते हैं, ना ही कोई दिखावा करते हैं। वह दिन रात तन मन धन से सिर्फ एक ही सोच में लगे रहते हैं कि कैसे मालिक की रज़ा में रहकर सेवा की पवित्रता को निभाया जाए। लेकिन एक और सच्चाई है, कभी कभी कुछ सेवादार थोड़ी बहुत लापरवाही कर जाते हैं और जिसके चलते सत्संग घरों में नुकसान हो जाते हैं जी। हमें सबसे पहले यह समझना चाहिए कि सत्संग घर बाबा जी ने अपने खुद के लिए नहीं खुलवाए बल्कि संगत के लिए खुलवाए हैं, और जो चीज़ हमारे लिए है उसकी देखभाल भी तो हमें ही करनी होगी। शायद किसी सेंटर में चोरी की कोई खबर सामने आई है जिस वजह से यह सख्त निर्देश जारी हुआ है। कुछ सत्संग घरों में जो सेवादार रात्रि सेवा पर तैनात थे उन्होंने अपनी ड्यूटी को गंभीरता से नहीं लिया, नतीजा वहां चोरी जैसी घटनाएं हो गई। यह बहुत ही चिंता का विषय है। संगत जी, ऐसी लापरवाही न केवल रात्रि सेवा में जुटे सेवादारों की सुरक्षा को खतरे में डालती है बल्कि सेवा के मूल भाव को भी ठेस पहुंचाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जोन 1 के सेक्रेटरी साहब ने एक बहुत ही जरूरी और सख्त सर्कुलर उत्तर भारत के सभी सत्संग सेंटरों में भेजा है जी। इस सर्कुलर में जो लिखा है वो मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। ये ध्यान में आया है कि कुछ सत्संग स्थलों पर रात्रि काल में सेवादारों की उचित तैनाती नहीं की जाती, जिससे चोरी डकैती जैसी अवांछनीय घटनाएं घट सकती हैं। कृपया ध्यान रखें कि सत्संग स्थलों की सुरक्षा एक प्रमुख चिंता का विषय है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सुनिश्चित करें कि नीचे दिए गए बिंदुओं को आपके सभी सत्संग स्थलों पर तत्काल प्रभाव से पालन किया जाए। नंबर 1, युवा सक्रिय सेवादारों को रात्रि काल ड्यूटी पर तैनात किया जाना चाहिए जी। नंबर 2, सेवादारों को उचित जानकारी दी जानी चाहिए कि उन्हें सतर्क रहने की आवश्यकता दी जानी चाहिए। नंबर 3, 10 सेवादारों की एक टीम होनी चाहिए। वे बारी बारी से आराम कर सके और पूरे केंद्र की रात भर गश्त की जानी चाहिए। सेवादारों को विशेष रूप से कैश सेवा बॉक्स में के पास जहां भी लगाया गया हो सतर्क रहना चाहिए। नंबर 6, यदि सेवादार
हट गेट से दूर हैं तो गेट पर भी एक सेवादार तैनात होना चाहिए जी। आशा है कि अपने जान पहचान के सेवादारों को तक ये सर्कुलर जरूर पहुंचा दीजिए। अब बात करते हैं बाबा जी की कोठी की। संगत जी, जो बात अब बताने जा रही हूँ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जा सकते हैं जी। एक ऐसी घटना जिसे जानने के बाद शायद आपकी आंखें खुल जाएं कि गुरु की हुकूमत क्या होती है और शब्द की ताकत किसे कहते हैं। घटना उस समय की है जब बाबा जी विदेश यात्रा पर थे। डेरे में सब कुछ सामान्य था। कोठी में रोज की तरह सेवा चल रही थी। सेवादार पूरी श्रद्धा अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। जब अचानक एक सेवादार वहां पहुंचा। उसने आते ही वहां कोठी में सेवा कर रहे सेवादारों से कहा, बाबा जी का हुक्म है, आज कोठी को खाली कर दो, आज यह सेवा नहीं करनी। अब सभी चौंक गए, एक दूसरे को देखने लगे। लेकिन क्या हुआ? बाबा जी तो हम पर यहाँ पर है ही नहीं, बाबा जी तो विदेश में हैं। सबने अपने तरीके से उस सेवादार से बातचीत वजह पूछी, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। सिर्फ इतना ही कहा, जो आप लोगों को कहा गया है आप बस वही करिए। आज के लिए सेवा बंद कर दो और कोठी खाली कर दो। पहले तो लोगों ने सोचा शायद कोई अस्थायी बात होगी, लेकिन जब उस सेवादार ने 2-3 बार जोर देकर यही बात दोहराई तो सेवा में लगे सभी सेवादार कोठी छोड़कर बाहर चले गए थे। उन्होंने फिर कोई सवाल नहीं किया, सिर्फ आदेश माना। लेकिन रात को सबके मन में बेचैनी थी। आखिर आज ऐसा क्या हुआ? पहले तो कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। रात में वहाँ सभी सेवादार उस एक सेवादार के पास पहुंचे जिसने कोठी खाली करने का आदेश दिया था। बड़े प्यार से उस भाई से पूछा, भाई अब तो हमें बता दो, आज ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा क्या हुआ था कि पूरी कोठी खाली करवानी पड़ गई? वो टालता रहा, चुप रहा, लेकिन जब सबने मिलकर उसे भरोसे में लिया तो आखिरकार उसने वो बात कह दी जिसे सुनकर सबकी रूह कांप गई। उसने कहा, आज रात बाबा जी से मिलने आया था। अब वह सुनते ही एकदम सन्नाटा सा छा गया। किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या कह रहे हैं। किसी ने हैरानी से कहा, पर बाबा जी तो विदेश में हैं। तो उनसे बहुत ही शांत स्वर में उत्तर दिया, बिल्कुल, लेकिन याद रखो, गुरु शरीर नहीं, गुरु शब्द है, और शब्द यहाँ भी है, वहाँ भी है, हर जगह है। जहाँ प्रेम है, जहाँ श्रद्धा है, वहाँ गुरु खुद मौजूद होते हैं। शब्द ना समय के दायरे में आता है, ना किसी सीमा के दायरे में। फिर सबने उससे आगे की बात पूछी, फिर क्या हुआ? काल क्यों आया था? सेवादार ने गहरी सांस ली और बताया, काल की मांग कुछ अलग ही थी। उसने बाबा जी से कहा, जो आत्माएं भजन सिमरन नहीं करती उन्हें मुझे सौंप दीजिए, क्योंकि अब वह आपकी नहीं रही, उन पर अब मेरा अधिकार है। यह सुनकर बाकी सेवादार हैरान रह गए। आगे बताया, बाबा जी ने उस वक्त जवाब दिया, ऐसा नहीं हो सकता। जिन आत्माओं को मैंने नामदान दिया है वो अब मेरी जिम्मेवारी है। उन्होंने अभी भजन सिमरन शुरू नहीं किया, इसका मतलब यह नहीं कि मेरे दायरे से बाहर हो गए हैं। उन्हें कैसे साथ लेकर चलना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। अब काल ने दोबारा जिद की, जब वह सिमरन नहीं करते, मालिक के मार्ग पर नहीं चलते, तो आप उन्हें सचखंड कैसे ले जाओगे? इस पर बाबा जी ने मुस्कुरा कर कहा, वही बात कही जो बड़े महाराज जी अक्सर कहा करते थे, जो सीधे से साथ नहीं चलेंगे उन्हें बुलडोजर से बांध कर ले जाऊंगा। यह सुनते ही काल समझ गया कि शब्द की ताकत क्या होती है। गुरु के संकल्प के आगे वह कुछ नहीं कर सका। उसे झुककर बाबा जी को प्रणाम किया और चुपचाप लौट गया। संगत जी, इस घटना से सब सेवादारों की आंखें खोल दी थी। सब चुप थे, लेकिन दिल में एक बात साफ थी कि गुरु की कृपा से जो जुड़ गया वो किसी चाहे कितना भी भटक जाए, लेकिन गुरु जो उसे कभी नहीं छोड़ते। उनकी नज़र हर पल हम पर रहती है, चाहे हम देखें या ना देखें। संगत जी, एक और बात बाबा जी की कोठी से जुड़ी जो आपको जरूर सुननी चाहिए। बात बाबा जी के अपने ही ड्राइवर साहब से एक बार खुद संगत के बीच साझा की थी।
और उसने अपनी इतनी गहराई छुपी थी कि सुनने वालों के अंदर एक अंदर तक झकझोर दिया। तो हुआ यूं कि एक दिन सत्संग के बाद कुछ प्रेमी सत्संग बातचीत करते हुए बाबा जी के ड्राइवर साहब के साथ पास आ गए। बातों बातों में उनमें से एक ने बड़े ही सहज भाव से कह दिया, भाई साहब आप तो बड़े किस्मत वाले हैं, दिन रात बाबा जी के साथ रहते हैं, शायद आपको तो भजन सिमरन करने की भी आदत होगी, लेकिन जब हर व्यक्ति मालिक के साथ मिल रहा होता है तो उसे क्या चाहिए? भजन सिमरन तो मालिक को पाने के लिए ही होता है। आपको तो बिना ब्याज सिमरन के ही बाबा जी के रूप में मालिक मिल चुके हैं। सत्संगियों की यह बात सुनकर ड्राइवर साहब भी सोचने लगे कि ये लोग कह तो सही रहे हैं, सच कह रहे हैं। तो खुद ड्राइवर साहब के दिल में भी सालों से यही भावना घर कर चुकी थी कि उन्हें भी यही लगता था कि जब जीवन का हर दिन हर घड़ी सतगुरु की सेवा में बीत रहा है, जब मालिक के दर्शन प्रतिदिन मिल रहे हैं, तो फिर अलग से बैठकर भजन सिमरन करने का की क्या जरूरत है? आखिरकार सिमरन का मकसद मालिक की प्राप्ति ही तो है, और मुझे तो बिना कुछ खाए ही मालिक की प्राप्ति हो गई है। इस सोच में ने धीरे धीरे उन्हें सिमरन से दूर कर दिया। वक्त यूं ही निकलता गया, वर्षों बीत गए, पर एक दिन ऐसा आया जिसमें उनके इस विश्वास की नींव ही हिला दी। ड्राइवर साहब रोज की तरह उस दिन भी बाबा जी के निवास स्थान पर पहुंचे। अंदर गए तो देखा क्या कि एक घड़ी एक बड़ी सी टेबल पर कई कागज फैलाकर कुछ गिनती कर रहे हैं, जोड़ घटाव में व्यस्त हैं। अब ड्राइवर साहब दरवाजे पर ही खड़े रहे, लेकिन बाबा जी ने नज़र उठाई और मुस्कुराकर कहा, आजा बेटा, इधर बैठ, इधर मेरे पास। अब ड्राइवर साहब के पास ही कुर्सी पर बैठ गए। बाबा जी ने फिर से उन्हीं कागजों में खो गए, जैसे कोई बहुत ज़रूरी चीज़ ढूंढ रहे हों। राधा स्वामी जी।